नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए बेटर लाइफ और मैं आप सबसे जुड़ता हूँ कुछ बिजनेस की बातें करने, कुछ फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, कुछ स्पिरिचुअल डायमेंशन की बातें करने। कैसे हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि करें, बस यही मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन इस इन डायमेंशन में रहता है। और आज मैं बात करूंगा बिजनेस की। आज बिजनेस के इंजन की बात करूंगा। कैसे बिजनेस के ये इंजन रूपी जो चार पहिए हैं इंजन में, वो कैसे वो चार पहिए हैं जो एक बिजनेस को और इस बिजनेस रूपी इंजन को चलाने में और आपकी मदद करेंगे। तो उन चार पहियों की मैं बात करूंगा। दोस्तों, ये जो चार पहिए हैं बिजनेस रूपी, ये चार पहिए, ये मैंने मेरे बिजनेस जो फोटो कार्ड बिजनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने भी अपनाए हैं और डेफिनेटली इसका मुझे एक एडवांटेज और मुझे एक फायदा मिलता है। तो आप भी डेफिनेटली इस बिजनेस की समझ को और अपने बिजनेस में जब आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी जो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। तो मैं चलता हूँ एक कॉमर्शियल ब्रेक लेने के बाद और बात करते हैं हम अपने बिजनेस के और इंजन की। अरे, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो चाचा? अरे नहीं बेटा, ये ऑनलाइन शॉपिंग ने तो धंधा चौपट करा रखा है। बाजार के सारे दुकानदार खाली बैठे हैं। अब हम कैसे माल बेचें बताओ, घर घर जाके? अरे, ये मोबाइल ही जाएगा आपके लिए घर घर और बेचेगा आपका सारा माल। अरे क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये है फोटो कार्ट। ये है एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपकी दुकान को सारे ग्राहकों के फोन में ले जाता है। सारा सामान यहाँ लिस्ट कर दो और ऑनलाइन ऑर्डर लो। एक तरह से आपकी ऑनलाइन दुकान बना लो। और खर्चा? कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तक कि आपके बिके हुए माल पे ना तो कोई कमीशन और ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज, सिर्फ आपका मुनाफा। ये फोन चलाने में थोड़ा कच्चा हूँ। लाओ अपना स्मार्टफोन दो। ये देखो, मैंने ऐप स्टोर से फोटो कार्ट ऐप डाउनलोड कर लिया है। आपके मोबाइल नंबर दीजिए। ये आया OTP और ये डाली मैंने लोकेशन और ये देखो बन गई आपकी खुद की दुकान फोटो कार्ट ऐप में। मेरे से कुछ गलत सलत दब गया तो? कोई भी परेशानी हो तो फोन घुमाओ कस्टमर केयर नंबर पर, जो हमेशा आपकी सहायता के लिए है तैयार। फोटो कार्ट, इंडिया की डिजिटल हार्ट। जोड़े आपको आपके ही शहर से। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ये फोर व्हील्स ऑफ बिजनेस इंजन की। देखिए, कोई भी आप बिजनेस हो, चाहे आप छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, सभी के बिजनेस रूपी इंजन में ये चार पहिए हैं। और जब तक ये चार पहिए एक अलाइनमेंट में, एक प्रॉपर एक ही स्पीड में अगर चार पहिए नहीं चलेंगे और एक अलाइनमेंट के साथ नहीं चलेंगे, अगर एक पहिया का भी अलाइनमेंट बिगड़ा ना, तो ये जो इंजन है वो लड़खड़ा जाएगा। तो हमें इन चार व्हील्स को समझना है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस के चैलेंज क्या चाहते हैं। हम जो बिजनेस है, पहले उस बिजनेस में हम क्या चाहते हैं वो हमें समझना है। भाई, कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले हमें, या हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें, है ना, सक्सेसफुल बने। हम ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहते हैं, उसके लिए हमें समय चाहिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए है। हम अपना सोशल स्टेटस, हमारा फेम, हमारा रिकॉग्निशन हम बनाना चाहते हैं है। हम हमारी फैमिली के लिए समय देना चाहते हैं, है ना। और हमारे पास फ्री टाइम होना चाहिए। ये कुछ नीड्स होती है जिसके लिए हम बिजनेस या कोई भी हम एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी स्टार्टअप हम डालते हैं, किसी प्रकार का बिजनेस हम करते हैं, तो पहले हमें हमारे वांट समझने होंगे। देन हमें समझना होगा कि हमारे बिजनेस में इश्यू क्या आते हैं। जनरली यही इश्यू आते हैं, जो हमारी वांट होती है ना, जो हमें चाहिए होता है हमारे बिजनेस से, वो हमें नहीं मिल पाता। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिलता। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजीनेस आपकी ज्यादा बढ़ जाती है, बिजनेस में आपकी बिजीनेस बढ़ जाती है। तो हमें ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि हमारी बिजीनेस नहीं हो, बिजनेस हम एक्चुअल में बिजनेस करें, बजाय इसके कि हमारी बिजीनेस बढ़ जाए। देन वही कंप्लेन, आपका डेली वर्क जो है बिजनेस का, वो आपको खुद को करना पड़ता है। आपके लोग आपके बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, और आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या करना है। तो ये कुछ इश्यू है जिन पर हम बात करेंगे और इन इश्यू को कैसे हम डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस में एक सिस्टम होता है MSD सिस्टम। अभी MSD सिस्टम क्या होता है? MSD, आप महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम सुना है आपने, क्रिकेटर्स जो अपने कैप्टन भी रहे अपने इंडियन क्रिकेट टीम के। तो महेंद्र सिंह धोनी, MSD, तो वही महेंद्र सिंह धोनी वाला सिस्टम जो है MSD, वो हमारे इसमें बिजनेस में भी वर्क करता है। और ये MSD सिस्टम होता है मार्केटिंग, सेल्स एंड डिलीवरी। पूरा बिजनेस इन तीन जो सेक्शन है इस पर टिका रहता है पूरा।
ठीक है ना। तो हमें क्या इंप्रूव करना होगा, हमें मार्केटिंग इंप्रूव करना होगा। मार्केटिंग में हम क्या करेंगे इंप्रूव, हमें लीड्स बढ़ानी होंगी, हमें लीड्स मतलब इंक्वायरी बढ़ानी पड़ेंगी। हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को चाहने वाले और जो लेना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को या हमारी बिजनेस की सर्विसेज को, वो उनके इंक्वायरी हमारे पास ज्यादा है। देन हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स बढ़े, यानी कि जो इंक्वायरी नहीं करें वो हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदें भी। तो हम चाहते हैं कि जितनी इंक्वायरी है उनमें से सेल्स कन्वर्जन हमारा बढ़े, और हम चाहते हैं कि हमारी एवरेज सेल्स बढ़े। एवरेज सेल बढ़ने का मतलब है कि एक जना जो जितना माल खरीद रहा है ना, माना कि वो 100 रुपए का खरीद रहा है, तो 100 रुपए की जगह वो 150 रुपए का माल खरीदा है हमसे, यानी कि एवरेज सेल्स हमारी पर पर्सन जो है वो बढ़ जाए। देन डिलीवरी, अब डिलीवरी में हम क्या करेंगे, डिलीवरी में हमारे आएगा एक तो हम रिपीट बढ़ाएं, यानी कि जो कस्टमर हमारे यहाँ से पहले माल ले गया ना, वो वापस वो कस्टमर दोबारा है हमारे पास में। और दूसरा वो खुद तो आएगा ही, और वो हम चाहते हैं कि वो जो है दूसरे कस्टमर्स को भी वो रेफर करे, उन्हें बताया कि यार वहां पर से मैंने माल खरीदा, वहां से मैंने ये सर्विस ली और मेरे को बहुत सेटिस्फाइड हूं मैं, तो आप भी इस कंपनी से या इस बिजनेस से और आप जाके और आप माल खरीदिए या सर्विस लीजिए। तो ये हमारा एक MSD सिस्टम होता है। अब मैं बात करूंगा वो व्हील्स की, जो एक्चुअल में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो मैं बात करने चाह रहा हूँ कि वो ग्रोथ के क्या व्हील्स हैं, वो 4 व्हील पहिए जो हम अगर हमारे जो बिजनेस रूपी इंजन में अगर प्रॉपर तरीके से लगा देंगे तो हमारा बिजनेस सपाट सतत एक गति से जो है चलता रहेगा, निर्बाध और बिना किसी उसके ऑब्स्टेकल के चलता रहेगा। तो उसमें सबसे पहले आता है पीपल, लोग। कौन लोग? जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस की टीम। अब लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है आपके बिजनेस में? लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो हाईली क्वालिफाइड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, यानी कि जो बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है स्किल की, वो स्किल उनके पास में नहीं है। लो मोटिवेटेड है, स्किल तो उनके पास में है लेकिन काम नहीं करना चाहते, लो मोटिवेटेड है। या उनके हाई स्किल स्टाफ आप रखना चाहें लेकिन उसके लिए आपके पास फंड नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी वगैरह पे करने के लिए इतना आपके पास फंड नहीं है ना। तो ये एक इश्यू हो सकता है। या जो हम चाहते हैं कि भाई हमारे लोग इस तरह के काम करें, ऐसे लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, तो आपको क्या है, आपको एक सिस्टम देना पड़ेगा। किस चीज का सिस्टम? लोगों को हायर करने का सिस्टम, लोगों को फायर करने का सिस्टम और लोगों को रिटेन करने का सिस्टम। तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड जो है एक फॉर्मूला होना चाहिए। देन आपको राइट पीपल एट राइट प्लेस, मतलब जो बिजनेस में जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसको उसके जगह पर उसको बिठाना, ये बहुत जरूरी होता है। अब उसको काम तो कुछ और आता है, उसको काम आता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, और आपने उसको लगा दिया मार्केटिंग में, तो वो कैसे करेगा? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारी फोटो कार्ड कंपनी में हम इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसको वर्क दिया जाए, ये इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। देन पीपल नीड सिस्टम ट्रेनिंग, आपको सिस्टम की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी आपको बिजनेस की। उनको आप ये मत समझे कि वो किसी दूसरी जगह 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ गया किसी दूसरे बिजनेस से, तो उस बिजनेस का मॉड्यूल उसको चलाने का जो सिस्टम है वो आपके सिस्टम से डिफरेंट हो सकता है, तो आपको अपने सिस्टम की ट्रेनिंग उसको देनी पड़ेगी। देन लोगों के स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको स्किल में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनकी स्किल में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो लो स्किल्ड है, अब हाई स्किल्ड जो स्टाफ आप लेना चाहेंगे उसको आपको सैलरी भी बहुत हाई देनी पड़ेगी, तो बजाय इसके आप लो स्किल्ड स्टाफ को लीजिए और उनको उनकी स्किल इंपोर्टेंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर और कुछ बिजनेस कोर्सेज हैं तो वो उनको आप ज्वाइन कराइए, उनको आप प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन कराइए जो उनके फील्ड में उनकी स्किल को इम्प्रूव करें, तो वो आपके लॉयल वफादार आपकी टीम बन जाएगी। तो ये बहुत जरूरी, मैं मेरे फोटो कार्ड में इसका विशेष ध्यान रखता हूँ। जो भी नया इम्प्रूवमेंट है, जो क्या नाम है अपग्रेडेशन है, वो मैं हमारी टीम में हमेशा ध्यान रखता हूँ कि भाई उसकी स्किल इंप्रूव हो, जिससे कि मेरा जो बिजनेस का जो वर्क है वो भी इंप्रूव होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो इंप्रूव होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। देन आता है दूसरा जो सिस्टम है, जो व्हील है दूसरा, वो है डाटा। डाटा जो है वो आपका परफॉर्मेंस बताता है आपके बिजनेस की। अगर आपका बिजनेस फील बेस्ड है ना कि यार बढ़िया चल रहा है, आपने सोच लिया बढ़िया चल रहा है, तो वो बढ़िया नहीं चल रहा है जब तक कि आपके डाटा नहीं बताए। तो जो बात बेटा नहीं बताया वो डाटा बताए, बात ये हो गई आजकल, है ना। बेटा झूठ बोल सकता है आपका लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलेगा, तो आपको डाटा पे रिलाई करना पड़ेगा, है ना। और डाटा कैसे होंगे, आपको की प्रोसेस इंडिकेटर बनाने पड़ेंगे जो बताएं कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी डाटा पे, ऐसे नहीं कि आपने बिजनेस खड़ा किया, टीम खड़ी की और आप बैठ गए, है ना। आपको बैठा नहीं रहना है, आपको डाटा मॉनिटरिंग का काम आपको खुद को संभालना पड़ेगा।
और डाटा मेंटेनेंस का सिस्टम, डाटा कंट्रोल का सिस्टम, कि कहीं कोई डिपार्टमेंट जो आपका मार्केटिंग का है या सेल्स का है या अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, जो भी डिपार्टमेंट कहीं डाउन हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कहीं डाउन हो रही है, तो वहां पर आपको उसको कंट्रोल करके और कुछ ऐसे मेजर्स आपको करने पड़ेंगे कि वो इंप्रूव करे। भाई ओवरऑल जो बिजनेस है ना, वो सभी डिपार्टमेंट जब प्रॉपर चलेंगे ना, तभी जाके इंप्रूव करे। ओवरऑल जो बिजनेस है तभी इंप्रूव होगा, है ना। अब एक भी डिपार्टमेंट अगर आपका ढीला हो गया ना, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोक देगा। इसको बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट, है ना। बोतल तो आपकी बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी नेक अगर छोटी हो गई ना, तो वहां से उसके पानी के निकलने की स्पीड कम होगी कि नहीं होगी। तो ये बोटल नेकिंग इफेक्ट है, यानी कि सारे डिपार्टमेंट बढ़िया है, अगर एक डिपार्टमेंट आपका स्लो हो गया ना, तो वो पूरे डिपार्टमेंटों की ग्रोथ को और स्लो कर देगा। आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो असेंबली यूनिट्स होती है ना, असेंबली यूनिट्स में अगर एक यूनिट जो है स्लो काम करेगी, तो जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन की रेट वो कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ये आप भीड़ जो चलती है, एक लाइन में भीड़ें चल रही है, अब उसमें अगर एक भीड़ स्लो हो जाएगी ना, तो सारे जो कारवा है ना पूरा भीड़ों का, वो पूरा स्लो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो डाटा जो सिस्टम है, ये आपके मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो सभी डिपार्टमेंट प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कोई डिपार्टमेंट की ग्रोथ स्लो तो नहीं, ये डाटा से ही पता लगता है। देन फिर आता है सिस्टम। अब सिस्टम जो है ये बहुत जरूरी है भैया। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम आप देखिए मैकडोनाल्ड की सिस्टम से समझिए। मैकडोनाल्ड की इतनी फ्रेंचाइजी है, इतनी उसकी ब्रांचेज हैं, आप हर जगह ब्रांचेज देखते हैं, आप हर सिटी के हर कोने में आपको ब्रांच मिल जाएगी, एयरपोर्ट पे आपको, हर जगह आपको जो है स्ट्रीट स्ट्रीट में आपको ब्रांच मिल जाएगी। और वहां पर आप देखना जो काम करने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग आपको स्टूडेंट्स होते हैं, लो स्किल्ड स्टूडेंट्स जो है ना, वो वहां पर वर्क करते हैं। लेकिन आप ये देखा कि मैकडोनाल्ड में जो बर्गर आप खाएंगे ना, वो आप जयपुर में बर्गर खाएं, वही आपको क्वालिटी आपको चेन्नई में मिलेगी, वही क्वालिटी आपको कोलकाता मिलेगी। यानी कि उनके बर्गर की क्वालिटी सेम मिलेगी। क्यों होती है वो सेम? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर रहा है, वहां पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम काम कर रहा है। उन्होंने सिस्टम इस तरह का बनाया है, एसओपी इस तरह का बनाया है कि वो एक ही तरह का बर्गर निकलेगा। तो ये सिस्टम डेवलप करना बिजनेस में बहुत जरूरी है। ये जो जितने भी बिजनेस जो बड़े ग्रो करते हैं ना, वो सिस्टम से ग्रो करते हैं, वो लोगों से ग्रो नहीं करते। लोग आते जाते, आप बैंक में आप देखिए, बैंक में आपने पैसा जमा कराया, आपने 1 करोड़ रुपए जमा कराया, अब वहां का बैंक का कोई कर्मचारी जो है वो अगर काम नहीं करे या वो फ्रॉड करे या कुछ भी करे, तो आपका पैसा सेफ है कि नहीं? वो सेफ क्यों है आपका पैसा? क्योंकि वहां पर सिस्टम काम कर रहा है, वहां पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर सिस्टम है कि वो जो फ्रॉड कर रहा है, जो वो कर रहा है, उसको सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करेगा, है ना, उसको सिस्टम डिटेक्ट करेगा। लेकिन आप तो सिक्योर्ड हो ना, क्यों? क्योंकि वहां पे सिस्टम काम कर रहा है। तो डेफिनेटली सिस्टम जो है बहुत जरूरी है बिजनेस में, और सिस्टम से ही बिजनेस जो है स्केल अप करते हैं, बड़े होते हैं। अब सिस्टम के लिए आपको क्या जरूरी है? तो अवेयरनेस होना चाहिए आपको कि आपको सिस्टम कहाँ कहाँ आपको सिस्टम डेवलप करना है, कहाँ कहाँ सिस्टम लगाना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको सिस्टम डेवलप करना है। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आप एक्टिविटी ट्रैकिंग आपकी होनी चाहिए, है ना। आप क्वेश्चनिंग करें कि भाई इसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको स्वचालित कर सकते हैं, जिससे कि लोगों पर ये डिपेंडेंट नहीं हो, है ना। तो इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बनानी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट को आपको रोल और उसका गोल वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आपको चेयर, मतलब हर जो रोल है उस पर बैठने वाला आदमी, पहले तो रोल का मतलब चेयर, कि ये मार्केटिंग की चेयर, ये सेल्स की चेयर, ये फाइनेंस की चेयर। अब उस चेयर पे बैठने वाला आदमी, है ना, और उस चेयर का कोई इशू है, उस इशू को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट का, हर चेयर का एक सिस्टम बनेगा। फिर उस सिस्टम का आपको गोल डिसाइड करना है कि भाई आपको मार्केटिंग का ये मेरा गोल है कि इस साल मेरा इतना मेरे लोग जो है लीड्स आई, इतने लोगों की इंक्वायरी आई, अगली साल मेरे को इतने लोगों की इंक्वायरी और बढ़ के आने चाहिए। तो आपने गोल डिसाइड कर दिया है। सेल्स के लिए आपने कन्वर्जन डिसाइड कर दिया, भाई इतनी जो इंक्वायरी आती है उसमें से 30% कन्वर्जन है, इस बार मैं चाहता हूं कि 30 की जगह 40% कन्वर्जन होना चाहिए। यानी कि 100 लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो 100 लोग में से 40 लोग जो है वो और मेरा माल या मेरा सर्विस है वो परचेज कर, है ना। तो ये आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। देन चेयर का सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। जैसे हर जो डिपार्टमेंट है, हर जो चेयर है उसका आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें रिपीट सेल्स का है, ऑर्डर मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का सिस्टम है, मार्केटिंग का सिस्टम है, सेल्स का सिस्टम है, ये आपको सिस्टम डेवलप करना है। और लास्ट जो होता है
ये 3 जो पहिए आपके बहुत बढ़िया आपने डेवलप कर दिए, लेकिन अगर चौथा पहिया है ना, ये है माइंडसेट का। ये आपका खुद का माइंडसेट पर डिपेंड करता है, और लोगों के नहीं, आपका खुद का माइंडसेट। आप तीनों पहिए बढ़िया कर दो और आपका खुद का माइंडसेट अगर आपने उस बिजनेसमैन की तरह, उस एंटरप्रेन्योर की तरह अगर आपने नहीं डेवलप किया ना, तो सब बेकार है। अब आपको माइंडसेट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको अपने आप को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिजनेस की, देखिए आप जब डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, तो उनको एक प्रोफेशनल डिग्री होती नहीं होती 5 साल की। लेकिन बिजनेस चालू करने में किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं। ये सबसे बड़ी खामी है। आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे आप 10th पास है, चाहे आप 12th पास है, या फिर आपने कोई भी एजुकेशन नहीं ली, आप बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन बिजनेस नहीं चलता। आपको बिजनेस में भी बिजनेस की समझ, बिजनेस की सीख भी आपको बहुत जरूरी है, बिजनेस को समझना। अब ये तो है नहीं कि आपकी एज होगी कि भाई अब आप जाके कॉलेज में जाके एमबीए की डिग्री कर लो, वो तो संभव है नहीं ना। तो आपको क्या करना होगा? आपको ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, बिजनेस की क्लासेज आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक बिजनेस की क्लास मैं खुद भी एक शुरू की हुई है, हर रविवार को शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी हम हमारे फोटो कार्ड बिजनेस में जो भी स्ट्रेटजी, जो भी फ्रेमवर्क अपनाते हैं, वो सारा जो है वो हम शेयर करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, आपको बी द बेस्ट वर्जन, आपको अपने आप को इतना इंप्रूव करना पड़ेगा कि आपका कोई दूसरा कंपेरिजन नहीं रहे। आप यूनिक हो अपने आप को। आपको देखो, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस को ही नहीं, आपको खुद को भी सेल करना पड़ता है। एज ए बिजनेसमैन आपको खुद को सेल करना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके बिजनेस से पहले लोग आपको जानेंगे, और जब आप पर ट्रस्ट करेंगे तो आपके बिजनेस पर ट्रस्ट करेंगे। जैसे मैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाता हूँ, मैं सबसे पहले मैं ऑथेंटिसिटी रखता हूँ। मैं फोटो कार्ड की जब बात करता हूँ तो उससे सबसे पहले मैं जो है मेरा खुद का पर्सनल ट्रस्ट मैं बिल्ड करता हूँ। मैं अपना खुद का रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ अपने कस्टमर के साथ में। उनको मैं जब प्रॉमिस करता हूँ, मैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का पूरा मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है ना? तो वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि मैं आज ये सोशल मीडिया जो है ना, उसने हम सबको जो है एक्सपोज कर दिया। ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं और अगर आप कोई गलती करें, तो आपके 5 लोग आपकी गलती को जानेंगे। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं ना, तो अगर आप कोई गलती करते हैं, आप अपना कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, या आप किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी करते हैं, तो आपकी नेगेटिव बात कहने वाले हजारों लोग हो जाएंगे सोशल मीडिया पर, है ना? तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ब्रांड बिल्डिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना? आपके इंटीग्रिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आपकी ऑनेस्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं। तो अब क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? जितने भी ये बिजनेसमैन होते हैं ना, इनकी 2-3 इश्यू हो सकते हैं। एक तो क्या है, आई नो ऑल। एक तो ये इश्यू हो सकता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे पता है मुझे सब कुछ आता है। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो कि आदमी को कुछ भी सीखने से और वो रोकता है। अरे मुझे बिजनेस की पूरी समझ है, मैं सब कुछ जानता हूँ। एक क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। एक होता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या नहीं पता। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है कि आपको यही पता नहीं कि आपको क्या नहीं पता। ठीक है ना? ये तो जब आपको ये पता नहीं कि आपको क्या नहीं पता, तो आप सीखोगे नहीं। या फिर आपको ये है कि मुझे सब कुछ पता है, तब भी आप नहीं सीखोगे। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। देन एक जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो है परफेक्शन की गोली। क्या होता है कि हम जब भी कुछ शुरू करते हैं ना, कुछ चीज, तो हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। यार ये जो बिल्कुल परफेक्ट करूंगा, मैं जब भी करूंगा ना, इसको बिल्कुल सही करूंगा। मैं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए उसमें। मैं जो भी करूंगा उसको बिल्कुल सही करूंगा, या सही टाइम पे करूंगा। अभी टाइम नहीं है, मैं सही टाइम पे करूंगा, तो नहीं तो वो सही टाइम आने वाला, न आप कभी भी उसको सही से कर सकते हो। परफेक्शन कभी नहीं होता, इंप्रूवमेंट होता है बेटर से बेटर करने का। हर बार आपको न्यू डिफरेंट बेटर, एनडीबी, बस ये ध्यान रख लो, एनडीबी, न्यू डिफरेंट बेटर। तो ये है। दूसरा, आपका माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ का। अगर आपका माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट है ना, कि यार जो बढ़िया तो चल रहा है, यार बढ़िया तो मरी जा रहे हैं। अगर मैं ये सोच लूं बढ़िया मरी जा रहे हैं, बढ़िया मेरा प्रोफेशन चल रहा है, कहाँ डॉक्टरी प्रोफेशन को छोड़ के और मैं ये बिजनेस की बातें करने लग गया, है ना? कहाँ मैंने ये फोटो कार्ड नाम का बिजनेस जो है वो खोल लिया। बढ़िया तो चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, 15 बेडेड हॉस्पिटल लगा रखा है, सब कुछ है, पेशेंट्स खूब है ना, और बढ़िया अर्निंग है, फिर क्या जरूरत है? लेकिन जब आप ये सोच लोगे ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपकी जो माइंडसेट है ना आपका, वो फिक्स हो गया। आप फिर आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं सकते आप। देखिए, जो पर्पस है ना लाइफ का, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना पेट भर लें बस। ये कोई पर्पस नहीं होता लाइफ का। आपको जो लाइफ दी है ना भगवान ने, वो सिर्फ आपका खुद का पेट भरने के लिए नहीं दी है। आपको जो लाइफ दी है भगवान ने, वो दूसरों की जिंदगी में भी वैल्यू ऐड करने के लिए दी है। यानी कि जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, आप उनकी जिंदगी में कुछ डिफरेंस ला सकते हैं।
तभी आपका यहाँ पर जीना आपका सार्थक है। अदरवाइज जो लाइफ है ना वो वही कीड़े मकोड़ों की और जानवरों की लाइफ है। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस से इस पृथ्वी पर जितना समय आपको दिया है उसमें अगर आप आपके चाहे आप 4 लोगों की जिंदगी बदलें, चाहे आप 2 लोगों की जिंदगी बदलें, लेकिन आपने कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं लाए तो आपका ये जीना व्यर्थ। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं और यही मेरा पर्पज ऑफ लाइफ बन चुका है। तो डेफिनेटली ये मैं माइंडसेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूं कि आप अपने आप को फिक्स माइंडसेट का नहीं रखें, आप अपने आप को हमेशा बढ़ाने का आप सोचें। देन जो मैं बात कर रहा था, संडे को जो बिजनेस क्लासेस होती है बिल्कुल निःशुल्क ये क्लास होती है और डेफिनेटली आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन करें। इसमें मैं कोई लेक्चर वेक्चर नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ वही बातें करता हूँ, वो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ जो मैं अपने बिजनेस में अपनाता हूँ और वही आपसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो मुझे सीखनी है आपसे। तो डेफिनेटली आप इसमें जुड़िए। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर उसकी लिंक भी दी रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन पर, वहां पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर इसकी एक्सेस दी जाती है, इस जूम मीटिंग की और एक्सेस दी जाती है। और दूसरा मेरा फोटो कार्ड का ये मार्केट प्लेस ऐप है जो आप सब इंटरेस्ट इसमें दिखाई रहे हैं और आप इसको जुड़ रहे हैं और आप डेफिनेटली इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप जो है अपना प्यार और आपका जो सपोर्ट है वो मुझे मिलता रहे, बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े, इसी तरह जुड़ते रहें आप। और डेफिनेटली जो है मैं किस टॉपिक पर मैं और बनाऊं वीडियो वो आप मेरे को बताएं और किस टॉपिक पर आपको, मैं सभी डायमेंशन की बात करता हूँ, मैं फिजिकल डायमेंशन की बात करता हूँ, मैं फाइनेंशियल डायमेंशन की बात करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल इमोशनल डायमेंशन की बात करता हूँ और डेफिनेटली बिजनेस की तो मैं बात करता ही हूँ। तो आप किसी भी टॉपिक जो आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस पर जरूर और आपको शेयर करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।